जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है एटवस वनडे एकेडमी में। दोस्तों, कल के वीडियो में आप सभी ने देखा था कि भारत की मुख्य भूमि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पास वह किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछेगा कि खारदुंगला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, पूछेगा कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है, यांग्याब दर्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, लिपुलेख, माना, नीति, ठीक है, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, सेनकोट्टा, इन सभी दर्रों को दोस्तों वह क्या करेगा, एक क्रम में दर्रों का नाम दे देगा और दूसरी तरफ जो है राज्यों का नाम दे देगा, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दे देगा और कहेगा कि मिलाओ इसको, और मिलाने के बाद नीचे जो है वो ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से एग्जाम में इन दर्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कल आपने देखा। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों आप यह समझने वाले हो कि जो ये दक्षिणी भाग है भारत का, जो ये प्रायद्वीपीय वाला रीजन है, यहाँ पे यह पथरीला, यह पठार है। पठार का मतलब आप समझते हो कि पठार वही होता है जो समतल भूमि से थोड़ा ऊंचा हो। समतल भूमि से अगर ऊंचा रहेगा तो उसे ही तो पठार कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इस वाले रीजन में दोस्त, इस वाले रीजन में यह एक पूरा पठार का ये पूरा विस्तार है, पठारी भाग है। ठीक है, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो रीजन जो मैं आपको दिखाया हूं यह प्रायद्वीपीय पठार है। और यही प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों यहाँ पर मेघालय में विस्तृत था, जिसको हमने आपको कुछ पहाड़ियाँ बताया था, कुछ पहाड़ियों के नाम हमने आपको बताए थे, गारो, खासी, जैंतिया। यह इसी का भाग है, यह इसी का भाग है जो मेघालय में, यहाँ पे मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की लंबाई थोड़ा आपको समझ लेनी है कि इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है। ठीक है, और यह दोस्तों इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, दक्षिण में, उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, पूरब में कौन सी पहाड़ी है, पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यह भारत के इस यहाँ पे जो अरावली का विस्तार है, यहाँ पे दोस्तों ये जो अरावली का विस्तार है इसको समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जो विंध्याचल और सतपुड़ा का विस्तार है, तो हम लोग बेसिकली आज के वीडियो में समझने वाले हैं यह प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि अरावली का विस्तार किन किन राज्यों में है और कितना विस्तार किस राज्य में, सबसे ज़्यादा किस राज्य में विस्तार है, इसे रेसिडुअल पर्वत क्यों कहते हैं। यह सारी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझते हैं कि आप ये तो जानते हो कि इसे प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो ये इस तरीके से एक ट्रायंगुलर संरचना आपको दिख रही है और इधर तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। किधर, यह दोस्तों यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है और इस साइड अगर बात की जाए तो इधर है दोस्तों अरब सागर। इधर क्या है, अरब सागर है। और इसके जस्ट नीचे दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो दोस्त यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एक ट्रायंगुलर संरचना, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। पठार क्यों कहते हैं, तो पठार दोस्तों यह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह उत्तर वाला, इस वाले रीजन में जो आप देख रहे हो यह समतल है, यह नीचे है और ये रीजन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो हमने यही तो आपको बताया था कि पठार क्या होता है। ये देखिए समतल भूमि है और इस समतल भूमि से कुछ हल्का सा इसे करके ऊपर उठ जाएगा और यह ऊपर भी यह समतल ही रहेगा, ऊपर भी दोस्तों यह समतल ही रहेगा। तो ये तो समतल भूमि है लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे पठार कहते हैं, इसे प्लेट्यू कहते हैं दोस्तों, इसे पठार कहते हैं। तो ये क्या है, यह प्रायद्वीपीय पठार है। यह क्या है दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय पठार है। बात समझ में आ रही है, यह क्या है दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछे कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना या फिर कितनी इसकी लंबाई है, तो दोस्त आप याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण तक का इसका लंबाई जो है वह 1700 किलोमीटर है। कितना है, 1700 किलोमीटर। और दोस्त अगर पूरब से पश्चिम का लंबाई आपसे पूछता है तो बता दीजिएगा कि यह 1400 किलोमीटर है।
याद रखना, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की का इसका जो विस्तार है वह 1700 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है दोस्तों इसका 14 किलोमीटर 1400 किलोमीटर है भैया, याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो प्रायद्वीपीय पठार जो आप देख रहे हो यह भारत में 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर की भूमि में दोस्तों यह पूरा फैला हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। और अगर परसेंटेज में आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि टोटल जो भूमि हमारे पास है उसमें दोस्तों यह 48% में यह प्रायद्वीपीय पठार है, मतलब कि यह उत्तर का जो ये पूरा मैदान है इन सभी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दोस्तों 48% में इसी का विस्तार है, 48% में भैया, ठीक है। और अगर डेटा पूछे तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में यह पूरा फैला हुआ है। बात क्लियर है। आइए अब थोड़ा सा दोस्तों आपको यह समझना है कि एग्जाम में यह कहता है कि यह जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका सबसे उत्तरतम कुछ पहाड़ी है, उन पहाड़ियों का नाम बताओ। तो याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम है रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, याद रखना, इनका नाम क्या है भैया, रायसीना की पहाड़ी, ठीक है। और अगर आपसे दोस्त पूछता है कि यह पश्चिम में जो पहाड़ी उसका नाम बताओ तो आप बता दीजिएगा गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। इन्हीं गिर पहाड़ियों से जब इधर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम का मानसून जब इधर अरब सागर शाखा इंटर करती है तो इन्हीं गिर पहाड़ियों से टकरा के दोस्तों यहाँ पे खूब बारिश होता है, जबकि कच्छ का ऊपर वाला जो कच्छ वाला रीजन यहाँ पे बारिश नहीं होता है। तो गिर पहाड़ियों के कारण ही इस सौराष्ट्र वाले रीजन में खूब बारिश होता है। जो भाई सौराष्ट्र से जुड़े होंगे तो समझते होंगे कि यहाँ पे बारिश क्यों होता है, गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। आपको बस याद रखना है कि इस प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिम वाला भाग है उसे दोस्त वहां पे गिर पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, यहां पर अगर दोस्त आपसे पूछा जाए, यहां पर अगर आपसे पूछता है कि यह जो इसका पूर्वोत्तम सिरा है यहां पे किस पहाड़ी का विस्तार है, तो याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। ये कहाँ है दोस्त, तो बता दीजिएगा, ये झारखंड में है। कहाँ है, तो झारखंड में है। और अगर आपसे सबसे दक्षिणतम वाला पूछता है कि यहाँ पे किस पहाड़ी का विस्तार है, तो कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, या फिर दोस्तों इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, याद रहेगा, ठीक है। तो कार्डमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी। तो इतना आप जो है इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में दोस्तों याद रखना। इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, इसे पठार क्यों कहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत में कितना है, इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार भारत में कितना है, ठीक है। इसका पूर्वोत्तम वाला जो पूर्वोत्तम वाला पहाड़ी है उसे क्या कहते हैं, इसका दक्षिणतम वाला जो पहाड़ी है इसे क्या, इसे दक्षिणतम वाला जो पहाड़ी है इसे क्या कहते हैं, इसका जो उत्तरतम पहाड़ी है इसे क्या कहते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इसका पश्चिम में जो पहाड़ी का विस्तार है उसे क्या कहते हैं। इतनी बात दोस्तों आप सभी को याद हो जानी चाहिए। बात समझ रहे हो, ये चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको खूब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अरावली पहाड़ी का विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ पे है, और उसके बारे में कुछ डेटास जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो फटाफट भैया स्क्रीनशॉट इसका लो। चलिए आइए अब हम लोग दोस्तों समझते हैं इस अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। देखिए जरा अरावली का विस्तार दोस्तों कहाँ है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे मैप में ही दिखा दूँ। मैप तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ फुलफिल हो गया है, आप समझ लो भैया। चलो अच्छा आओ यहीं पे एक मैप बना के आपको समझाता हूँ। चलो आप लोग भी थोड़ा मैप बनाने की प्रैक्टिस करो, तभी बढ़िया रहेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा।
ये देखिए, ये दोस्तों ये है भारत की मुख्य भूमि, और इस भारत की मुख्य भूमि में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में? अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, तो आइए जरा हम यहाँ पे देखते हैं। देखो दोस्तों, आपको जिस भाई को अभी ये नहीं पता है कि गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, तो एक बार वह मैप में खूब बढ़िया तरीके से देख ले। नहीं तो यहाँ बोलेंगे राजस्थान तो देखेगा तमिलनाडु की तरफ, असम में देखेगा तो दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, तो आप इतना भाई थोड़ा बहुत आप लोग याद करो। चलो इधर देखो, यह दोस्तों यह जो गुजरात है, अब इसके जस्ट ऊपर ये राजस्थान है, यहाँ पे है हरियाणा और यहीं पे है दिल्ली। दोस्तों बात समझो। ठीक है, अब यहां से भैया ये देखो, यहां से गुजरात के पालनपुर से यह दोस्तों दिल्ली तक ऐसे कुछ हरियाणा में, और इस तरीके से इसका पूरा विस्तार है। यह है अरावली। यह क्या है दोस्तों? यह है अरावली। कहां से कहां तक विस्तार है? तो पालनपुर से दिल्ली तक। ये गुजरात का दोस्तों यह पालनपुर है, याद रखिएगा। यह दोस्तों यह क्या है? गुजरात है। गुजरात का क्या है? पालनपुर। यह गुजरात का दोस्तों पालनपुर है। और कहां तक यह विस्तृत है? तो याद रखिएगा यह दिल्ली तक विस्तृत है। यह दिल्ली तक विस्तृत है। याद रहेगा भैया? बाबू बताओ, इतनी चीज तो याद रखोगे ना? आपको याद तो करना ही पड़ेगा भैया, बिना याद किए काम बनने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर आपसे यह पूछे कि इस अरावली का कहां कहां पे किन किन राज्यों में विस्तार है, तो जरा लिख लो भैया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और यूटी दो में विस्तार है इसका। तो अगर दोस्तों आपसे यूटी में पूछता है तो आप बता देना दिल्ली। क्या? दिल्ली। और राज्यों में दोस्त अगर आपसे पूछे तो पहला राज्य तो गुजरात, पहला राज्य है गुजरात, और दूसरा दोस्तों यह राजस्थान, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा अगर दोस्तों पूछे तो बताना हरियाणा। ठीक है भैया, हरियाणा। तो इन राज्यों में और साथ ही साथ इस यूटी में दोस्तों क्या है? इस अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए और कुछ टॉपिक इसमें आप नोट करिएगा। दोस्त यहां पे आप जब राजस्थान में इस अरावली का सबसे ज्यादा जो विस्तार देखने को दोस्तों मिलता है, यह इस राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। कितना प्रतिशत मिलता है? तो याद रखिएगा 80% विस्तार, 80% विस्तार सिर्फ राजस्थान में है। बात आपको नोट कर लो भैया कहीं पे कि 80% विस्तार जो है दोस्तों यह कहां पे है? यह राजस्थान में है। बाकी का जो 20% विस्तार है इसका, यह 3 में है। कहां कहां पे? याद रखिएगा क्या है भैया? तो आप पहला याद रखिएगा दोस्त गुजरात, गुजरात, और गुजरात के बाद ये हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा के बाद दोस्तों ये दिल्ली। तो इसमें जो है इस तरीके से इसका विस्तार है। एक बात और दोस्तों यहीं पे नोट कर लेना कि ये जो 80% आप विस्तार देख रहे हो, इस 80% में राजस्थान के कुल 12 जिले आते हैं। कितने जिले हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों इसमें आते हैं। याद रहेगा कि अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में? तो बता देना राजस्थान में। कितने प्रतिशत है? तो बता देना 80% है लगभग। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में यह कितने जिलों में यह विस्तृत है, तो दोस्त तुरंत बता देना कि यह 12 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, अब बात है कि सर जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो किस स्थान से प्रवेश करती होगी? ठीक है, यह किस स्थान से दोस्तों प्रवेश करती है? तो देखिए जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, और ये है अरावली। ये अरावली यहां से अब जा रही है। ठीक है, तो दोस्त यहां पे याद रखिएगा, यहां पे है आबू रोड। क्या है? आबू रोड। ठीक है, और यहां पे है दोस्तों ढोसी की पहाड़ियां, ढोसी की पहाड़ियां, ढोसी की पहाड़ियां। याद रहना भैया, सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको। ये है दोस्तों पूरा ये राजस्थान। ये क्या है? ये है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में दोस्तों यह जो अरावली है, यह आबू रोड से यहां से इंटर करती है आबू रोड के पास से, और कहां तक विस्तृत है दोस्तों? ढोसी की पहाड़ियों तक। ढोसी की पहाड़ियां थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ये जो ढोसी की दोस्तों पहाड़ियां हैं,
यह राजस्थान में बड़ा प्रचलित है, बहुत प्रचलित है। जैसे वहाँ के लोग जो है कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको किसी काम के लिए बोला है कि ये भैया तुम जाओ ये काम करके चल आओ, तो अगर तुम लेट कर दोगे तो एक कमेंट देना, मतलब डायरेक्ट तरीके से ना बोलेगा, कमेंट के माध्यम से समझाएगा। अब जैसे मान लो कि राजस्थान में कोनो लड़का बोला है जाओ काम करके आओ, और वो लेट में आएगा तो उसको वहाँ के लोग, आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ढोसी की पहाड़ियाँ चढ़ने गए थे क्या। अरे भाई क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्त यह बहुत ही चिकनी है, यह बहुत ही चिकनी है, इस पे चढ़ना जो है दोस्तों वह संभव नहीं है। मतलब चढ़ तो जाओ ऐसी बात संभव है, लेकिन चढ़ना बहुत कठिन है, बात समझ रहे हो। इसीलिए ढोसी की पहाड़ियों को राजस्थानी लोग जो है दोस्तों क्या कहते हैं, एक तरीके से व्यंग कसते हैं। चलो इतनी बात याद रखिएगा। पालनपुर से दिल्ली तक विस्तृत है। अब बात आई कि सर यह जो अरावली है, डेटा तो पूरा एकदम भर के नोट कर लो भैया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, तो कुछ यहाँ से हटाएं तब मजा आएगा। चलो इतनी बातें आप नोट कर लो, ये चीजें आप फटाफट नोट करते रहो। और दोस्तों और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जरा उसको भी याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्त, एक पॉइंट इसमें यह नोट कर लीजिएगा कि अरावली जो है यह रेसिडुअल पर्वत है। रेसिडुअल पर्वत का मतलब क्या है, जरा इसको समझो आप। इसका जन्म जो है दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति है यह 570 मिलियन वर्ष 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों यह 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो जब 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई है तो यह धीरे धीरे जो है इसमें दोस्तों अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती रही। अब अरावली जो है वो बहुत कटा छटा हुआ है, मतलब कहीं कहीं पे तो ऐसे विस्तृत हल्का फुल्का और बाकी सपाट है, फिर कहीं विस्तृत है तो फिर ऐसे सपाट है, फिर कहीं विस्तृत और सपाट है, बात समझ रहे हो। तो कुल कहने का मतलब यह है कि यह बहुत ही अपक्षित और अपर्दित हो गया है, इसका कहीं कहीं पे विस्तार देखने को मिलता है, नहीं तो ये पूरा समतल हो चुका है। इसे बात समझ में आ रही है, नहीं तो दोस्तों ये पूरा समतल हो चुका है। इसे रेसिडुअल पर्वत के नाम से जानते हैं। किसे? रेसिडुअल पर्वत, रेसिडुअल पर्वत। ठीक है, पूछता है, एग्जाम में पूछा है कि किस पर्वत को रेसिडुअल पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो अरावली को। इसकी अनुमानित आयु कितनी है, मतलब कोनो फिक्स वाला तो नहीं है कितने साल का था, लेकिन एक अनुमानित जो आयु है दोस्तों इसकी वह 570 मिलियन वर्ष है। 570 मिलियन वर्ष पुराना है यह अरावली, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, इस अरावली का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहाँ है, जरा उसको समझो आप। ये देखिए ये है अरावली, ठीक है, ये है अरावली इस तरीके से। पालनपुर से यहाँ से ये है गुजरात और ये दिल्ली में दोस्तों यहाँ पे जो ये विस्तृत है इसको रायसीना की पहाड़ियाँ कहते हैं। रायसीना की पहाड़ियाँ, इस रायसीना की पहाड़ियाँ से दोस्तों आपको बस एक बात याद रखना है कि इसी पे राष्ट्रपति भवन बना है। राष्ट्रपति भवन जो है दोस्तों यह इसी रायसीना की पहाड़ियों पे बना है जो कि दिल्ली में है। और रायसीना की पहाड़ियों को याद रखना बाबू, रायसीना की जो पहाड़ियां हैं यह अरावली का ही भाग है, लेकिन यह इतना अपक्षित और अपर्दित हो गई हैं कि इस पे राष्ट्रपति भवन बना है। ठीक है, ये तो पालनपुर गुजरात है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसका नाम है गुरु शिखर। जिसका नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, याद रहेगा, जिसका नाम है दोस्तों गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर यह दोस्तों माउंट आबू के पास है। कहाँ है? माउंट आबू के पास है। और यह गुरु शिखर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है यह 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। यही अरावली का उच्चतम मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है। अरावली का सबसे
ऊंचा पर्वत, अरावली का दोस्तों यही सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो इतनी बातें दोस्तों आप सभी को याद होनी चाहिए जो हमने आपको यहाँ बताया और समझाया इस अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। इससे ज़्यादा आपको दोस्तों याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हो देखो, गुरु शिखर जो है 1722 मीटर, और दोस्तों यह माउंट आबू के निकट है। और माउंट आबू को दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला जो है दोस्तों वह माउंट आबू को कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये जो राजस्थान में यह जो विस्तृत है, यह जो अरावली जो राजस्थान में विस्तृत है, यहाँ पे दोस्तों सीसा हो गया, सीसा, ठीक है, राजस्थान में जो ये विस्तृत है, यहाँ सीसा, जस्ता, चांदी, लौह अयस्क, तांबा, यह सभी अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों राजस्थान में इसका भंडारण देखने को मिलता है। राजस्थान जो है दोस्तों, राजस्थान जो है यह तांबे के लिए बड़ा फेमस है, तांबा चांदी के लिए बहुत ही फेमस है। तो यह प्रमुख खनिज है। यह क्या है दोस्तों? यह प्रमुख खनिज हैं जो इसी अरावली श्रृंखला में पाए जाते हैं। इतनी बात तो याद रहेगी। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग सर एक एक पॉइंट करते करते आप बहुत पॉइंट लिखा रहे हो, लिखते रहो, यह सभी क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यह सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, याद रखना। इसी अरावली, पश्चिमी अरावली से दोस्तों एक नदी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। ठीक है, याद रखिएगा, यह लूनी नदी जो है इसी पश्चिमी अरावली से जन्म लेती है और यहाँ से उदंदना की आती है और गुजरात में गिर जाती है। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी? बताइए, इतनी बातें आपको याद रहेंगी ना? तो बस दोस्तों अरावली के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखते हैं। चलो आ जाओ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? चलो फटाफट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग अगली पर्वत श्रृंखला जो है, अगली जो दोस्तों पर्वत श्रृंखला है यह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में दोस्तों समझते हैं। आप देखिए मैप में आपको दिखाना ही पड़ेगा। चलो मैप बनाता हूँ, आइए यहाँ पे मैप ही बना लेता हूँ पहले। एक रफ में मैप बना रहा हूँ दोस्तों, ऐसे इस तरीके से आप लोग भी अपने कॉपी में से एक रफ मैप बना लिया करिए जिससे बातें अच्छे से क्लियर हों। चलिए, नीचे की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आइए यहाँ पे समझते हैं। अभी आपने दोस्तों यह देखा कि यहाँ पे ये पूरा अरावली है, इस तरीके से ये अरावली है। ठीक है, अब अरावली के बाद दोस्तों यहाँ पे एक जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को हम लोग समझते हैं कि यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पहले आप लोग अपने कॉपी में मैप बना लो इस तरीके से। ठीक है, अपनी कॉपी में आप लोग इस तरीके से पहले मैप बनाओ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बना लो अपने कॉपी में मैप। ये जो है दोस्तों, यह जो है यह है विंध्याचल श्रेणी। यह है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा इसको अच्छी तरीके से बनाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पे दोस्तों देखो एक ये श्रेणी है, इसका नाम क्या है? विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, अगली जो श्रेणी आती है इसका नाम है दोस्तों भारनेर।
और इसके बाद एक और श्रेणी आती है जिसका नाम है कैमूर, ये बिहार में है। अगला दोस्तों जो आता है यह आता है पारसनाथ की पहाड़ियां जो कि झारखंड में विस्तृत है। मतलब कि जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह अलग अलग राज्यों में विस्तृत है, टूटी फूटी हुई है। और उसी तरीके से जरा यहाँ पे ध्यान से देखो तो दोस्तों यह विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, विंध्याचल, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। बातें क्लियर हो गई? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जो भारनेर है, ये जो भारनेर है, इसी भारनेर पे एक पर्वत चोटी है। यह इस विंध्याचल पर्वत चोटी की सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है दोस्तों कालूनर चोटी, या फिर इसी को गुडविल कहते हैं। इसी को दोस्त क्या कहते हैं? इसी को गुडविल पीक के नाम से जाना जाता है। ध्यान से एकदम बढ़िया तरीके से समझ लो कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसकी जो सबसे ऊंची श्रेणी है, जो सबसे ऊंचा इसका पर्वत है वह है दोस्तों गुडविल पीक या फिर कालूनर चोटी। क्या है दोस्तों? कालूनर चोटी या फिर गुडविल पीक के नाम से इसको जाना जाता है। इतनी बात तो भैया आपको खूब बढ़िया तरीके से पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद यहीं पे नीचे देखोगे तो दोस्त यह अमरकंटक है। अमरकंटक अभी सतपुड़ा की पहाड़ियों को बताएंगे तो वहां पे फिर आपको बताएंगे। इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्त सोन नदी। और यह सोन नदी क्या करती है, इन कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों से निकल के और ऊपर से आ रही गंगा से क्या करती है, मिल जाती है। तो सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है और इस तरीके से जाकर के वहां पे मिल जाती है। जब हम आपको रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे, अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी बात हम आपसे करेंगे। बात समझ रहे हो? तो अमरकंटक से निकल के सोन पे जाके मिल जाती है। किन दो पहाड़ियों के बीच में दोस्त? तो याद रखना कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच में। कैमूर पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में है? तो बिहार में है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में? तो झारखंड में है, ठीक है। यह आपको एक एक डेटा पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये विंध्याचल श्रेणी आपने देखा। आइए अब हम लोग समझते हैं सतपुड़ा श्रेणी। यह जो सतपुड़ा श्रेणी है इसी के जस्ट नीचे मैप में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो मैप है दोस्तों, यहां पे ये अरावली है। ये क्या है? ये है अरावली, यह है दोस्त अरावली, ठीक है। और अरावली के बाद जस्ट नीचे ये क्या है? विंध्याचल श्रेणी। और इसी विंध्याचल श्रेणी के जस्ट नीचे दोस्त यहाँ पे एक श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा श्रेणी, याद रखिएगा, ठीक है। जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? यह है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। तो यह सतपुड़ा श्रेणी जो है इसी विंध्याचल श्रेणी के जस्ट नीचे है। बात समझ रहे हो? तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इस सतपुड़ा श्रेणी के बारे में समझते हैं। यह जो सतपुड़ा श्रेणी है दोस्तों, इसमें इसकी भी अलग अलग पहाड़ियां अलग अलग राज्यों में विस्तृत हैं। तो नाम याद रखिएगा। गिर पहाड़ी गुजरात में है। यहीं पे ऐसे शेर जिनके गर्दन पे बड़ा बड़ा बाल होता है, मतलब बड़े बड़े बालों वाला जो यहाँ पर गर्दन पे बड़ा बड़ा बाल होता है, एशियाई जो शेर होते हैं वह इसी गिर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये गुजरात में गिर पहाड़ी से जस्ट आगे दोस्त जाओगे तो यह राजपीपला, ये सब पहाड़ है, कोनो समतल भूमि ना सोचेगा। इधर देखो, ये सब पहाड़ है भैया, ठीक है। आजकल लड़के बहुत उल्टे सोच लेते हैं, सब कहीं सर ये तो समतल लग रहा है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। तो ये गिर पहाड़ी हो गया। गिर पहाड़ी के बाद दोस्तों यह राजपीपला के बाद ये गढ़ पहाड़ी के बाद दोस्तों ये महादेव, और महादेव के बाद ये मैकाल पहाड़ी। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? मैकाल पहाड़ी है, ठीक है। ध्यान से अपनी मेरी बातों को आप समझो बस, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इन पहाड़ियों का दोस्तों क्रम याद कर लो। यही क्रम पूछ लेगा एग्जाम में कि इसका क्रम से लगाओ, इसको पश्चिम से पूरब की तरफ लगाओ। तो पश्चिम से पूरब का क्रम क्या हो जाएगा? गुजरात में गिर पहाड़ी, राजपीपला, गढ़ पहाड़ी, महादेव, मैकाल, ठीक है। गिर पहाड़ी, राजपीपला, गढ़ पहाड़ी, महादेव, मैकाल, याद रहेगा। ये दोस्तों आपको खूब बढ़िया तरीके से याद हो जाना चाहिए, इसका क्रम पूछता है, ठीक है। आगे चलिए।
अब बात आई कि सर ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची श्रेणी क्या है, इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची श्रेणी क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस सतपुड़ा की सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़। धूपगढ़ पर्वत जो है दोस्तों यह इस सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों याद रखिएगा 1350 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है, याद रहेगा। इसके बाद याद करिएगा कि दोस्तों इसे, और ये महादेव में है भैया, ये कहाँ है, किस श्रेणी में, तो दोस्तों यह याद रखिएगा यह महादेव में स्थित है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा श्रेणी का सबसे उच्चतम चोटी सतपुड़ा की किस श्रेणी में स्थित है, तो बताइएगा यह महादेव श्रेणी में स्थित है। राजपीपला, गढ़ पहाड़ी, महादेव, इस सभी दोस्तों यह एमपी में है, इतनी गुजरात में है। और इधर मैकाल पहाड़ी जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे स्थित है मैकाल पहाड़ी। ठीक है, इसी मैकाल पहाड़ी में आपको दोस्तों एक स्थान मिलता है, एक पहाड़ी मिलती है, एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है अमरकंटक। यह अमरकंटक, इसकी ऊंचाई दोस्तों याद रखिएगा यह 1050 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है यह 1050 मीटर है। और इसी से एक नदी का जन्म होता है, इसी से दोस्तों एक नदी का जन्म होता है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। जिसका नाम दोस्तों क्या है, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर जो है यह अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के पास अमरकंटक जो है कहाँ पे है भैया, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के पास से दोस्तों यह अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से जन्म लेती है नर्मदा। और यह क्या करती हैं, यह खंभात की खाड़ी की तरफ अपना जल गिरा देती हैं। अच्छा, कुछ बातें और याद रखिएगा दोस्तों, इसी नर्मदा पे दो नाम याद रखिएगा, एक तो धुआंधार जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात है, वाटरफॉल। ठीक है, दो वाटरफॉल याद रखिएगा, एक है दोस्तों कपिल धारा। क्या है, कपिल धारा। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात यह किस नदी पे है, तो बता दीजिएगा भैया यह नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा रिवर पे कुल कितने दोस्तों डैम हैं, कितने जलप्रपात हैं, तो बता दीजिएगा। एक तो धुआंधार जलप्रपात एकदम धुआं कर देता है, ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा कपिल धारा जलप्रपात। दूसरा दोस्त क्या याद रखोगे, कपिल धारा जलप्रपात। यह दो आपको बस याद रखना है। बातें समझ में आ रही हैं? तो दोस्त आपने यह समझा कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम का लंबाई कितना है, यह कहां से कहां तक विस्तृत है, इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, इसे पठार क्यों कहते हैं, इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ी, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है। इसके बाद दोस्तों आपने यह देखा कि अरावली का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है, सतपुड़ा के बारे में आपने देखा और विंध्यास के बारे में आपने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि यह जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, यहाँ पर भी कुछ पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, कुछ पहाड़ियों का विस्तार है, इन पहाड़ियों को हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो हमारा ये जो भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर नंबर 3 है यह कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट होगा दोस्तों तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इन्हीं टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप सभी के सामने यहाँ पे उन क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।